करो पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणाकरो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सुभवितो गौरवै पुष्पं चित्रं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्तात्मं नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो माताओं से प्रार्थना है कि बच्चों को थोड़ा संभाल लेंगे। तो शुरू करने से पहले बाद में भूल जाता हूँ तो पहले ही बोल देता हूँ कि मैं अब सब आप जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं आप सबके चरणों में मेरा आपको सादर प्रणाम है। आप सब बहुत ही पुण्यशाली बड़े धार्मिक भक्ति भाव से भरे हुए लोगों स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्ति आपके हृदय में बसी हुई। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कोई आगे हमें बोले और शुरू कर देंगे काम करना। तो हमारा योगदान सिर्फ इतना ही है कि हमने आके आपके चरणों में प्रार्थना की कि आप आज से हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कीजिए। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम आपको भक्त बनाने का प्रयास करें। आप सब पहले से बहुत अच्छे आवश्यकता है कि हम नियमित रूप से प्रामाणिक विधि के अनुसार भगवान की भक्ति करना सीख लें। हम आपको सिर्फ भगवान की कलियुग में प्रामाणिक रूप से भक्ति कैसे की जा सकती है हम सिर्फ उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, बाकी आपको सब पता ही है। कल शाम को हम लोग खैरगढ़ में थे तो वहाँ के भक्तों को मैंने बोला आप सब प्याज लहसुन खाना छोड़ दो। उन्होंने वो कहा कि हम तो खाते नहीं। तो छोड़ने का सवाल क्यों है, हम तो खाते ही नहीं। अब जो प्याज लहसुन नहीं खा रहा उसके लिए भगवान को भोग लगाना कितना सरल हो गया। आप जो बना रहे हो भगवान के सामने भोग लगाना, तुलसी जल डाल के और भगवान के सामने थाली रख के भगवान को प्रार्थना करें, हे भगवान हम तो कमियों से भरे हुए हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है आपको भोग लगाने की। लेकिन पता नहीं कैसे आपने हम पे दया करके हमें आपको भोग लगाने की अनुमति प्रदान कर दी। तो बस आपकी प्रेरणा से हम भगवान को हम आपको भोग लगा रहे हैं। जो भी त्रुटि है, जो भी कमी है, उसको अनदेखा करके आप इसे स्वीकार करें। सरल भाषा, कुछ लंबे चौड़े मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सरल भाषा। और इसके बाद में भगवान से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके निवेदन कीजिए कि वो भोजन करें। 10 मिनट के लिए उस थाली को वहाँ छोड़ दीजिए और उठा के उसको वापस सारे भोजन में मिला लीजिए। सारा भोजन प्रसाद बन गया, बात खत्म हो गया। आप में से कितने लोग प्याज लहसुन नहीं खाते? तो आप लोगों ने कैसे खाना शुरू कर दिया? इतनी खराब चीज प्याज लहसुन तामसी वस्तु है और चेतना को दूषित कर देती है। मन में क्रोध, आलस्य, काम वासना, देहात बुद्धि इसको बढ़ाती है। भगवान के बारे में सोचने की क्षमता को घटाती है। ऐसा प्याज लहसुन खा के आकर फायदा क्या है? छोड़ दो उसको, कुछ नहीं रखा उसमें। अब बीच बीच में तो प्याज महंगा भी बहुत हो जाता है, तो आपके पैसे भी बचेंगे इससे।
वैष्णव की सेवा करना बहुत ही उत्तम है। हमारे शास्त्रों में कथा आती है, एक वैष्णव थे। आप सब कोई किसी से कुछ मत बोलो, जो जैसे हो रहा है होने दो। आप मेरी बात सुनो बस। जो जैसी भगवान की दया से व्यवस्था बन गई, आप बस बच्चों को थोड़ा चुप करा के रखो। किसके बच्चे हैं? तो जगन्नाथपुरी में आजकल बच्चों को लाड प्यार ज्यादा करते हैं। हमारे टाइम में तो बिना वजह माँ बाप थप्पड़ मार दिया करते थे, तो वैसे डर लगा रहता था, पढ़ने वाली है तो कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल सीधा बैठे। आजकल माँ बाप बिगाड़ देते हैं बच्चों को, पहले लाड प्यार करके और फिर सोचते हैं बिगड़ गया। बिना वजह बीच में बच्चों की पिटाई कर दिया तो सही नहीं है। डर रहना चाहिए बच्चे के मन में ना। वो डर जब फिर वो बड़े होंगे तो वो डर सम्मान में बदल जाएगा। अभी डर नहीं होगा तो बड़े होकर बदतमीज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ बच्चे कैसे पालने हैं। एक बार मैं छोटा सा था इतना, उस समय चाय की दवातें चला करती थी। आपके यहाँ चलती है चाय की दवात? मिलती है? पहले तो बहुत चला करती थी, वेल्डन की आया करती थी चाय की दवात, है ना। अब नहीं आती है ना, पहले आया करती थी तो हम वो पेन से लिखा करते थे। तो एक दिन शाम को मेरे जो पिताजी हैं, अब तो उनका देहांत हो गया, वो शाम को 7-1 बजे घर आया करते थे। तो हम बहुत शैतान थे हम लोग। हम कहीं भी होंगे 7:15 बजे घर पहुंच के किताब खोल लेते थे। जब पिताजी घर आए तो उनको दिखना चाहिए पढ़ रहा है भाई बैठ के। तो मेरे पास में वो शाही की दवात पड़ी थी, पता नहीं कैसे गिर गई, मैंने नहीं गिराई थी, तो गिर गई। और पिताजी आए, उन्होंने कहा ओए तूने गिराई है ये? मैंने कहा नहीं जी मैंने तो नहीं गिराई, थक से थप्पड़ मारा है। हाँ झूठ बोलता है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं गिराई। उन्होंने बेल्ट उठाई, चमड़े के होते हैं दनादन, मुझे बेल्टों से पीटा उन्होंने। इतना सा था मैं, बहुत पीटा उन्होंने मेरे को। सच बोल। मैंने कहा जी मैंने नहीं गिराई। एक बार मन में आया कि बोल दूं मैंने गिराई है, बस करो भाई। बोल देना चाहिए था वैसे पहला थप्पड़ खाते ही। पता नहीं दिमाग काम ही नहीं किया। मैंने भी सोचा सच बोल दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ा पीटा मेरे को। इतने में मेरी मम्मी आई रसोई में से, उन्होंने कहा मेरे से गिर गई थी। अब मैंने अपने पिताजी की ओर देखा, हमने बिना वजह मुझे पीटा। तो उन्होंने देख क्या रहा, जा मुंह धो के आ, भाग जाए यहाँ से, बात खत्म हो गई। आजकल कोई माँ बाप बच्चों को पीटते ही नहीं है। बीच में पीटते रहो बच्चों को, और सावधानी से पीटो, ऐसा नहीं कि खून ही निकाल दो। आजकल के बच्चों थोड़े से नाजुक से भी हो गए। हमने तो बेल्ट खाली आज नहीं मार सकता, वो पता चले गए बेहोश हो गए। सब लोगों को बोलना कि मैंने बोला था कि पीटो बच्चों को। तो रमन प्रभु ने बहुत अच्छा सारा आयोजन किया, और सुधाकर प्रभु कहीं है नहीं है अभी, वो भी बहुत सेवा में लगे हैं। सुधाकर प्रभु उन्होंने भी बहुत सेवा किया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि खैरगढ़ से भी कई भक्त आए चलते यहाँ पर।
अभी एक भक्त से मैं आते हुए मिला था, मुझे दिखा वो भक्त अभी यहाँ पर BA कर रहा है वो, और साथ में उसकी सोने चांदी की दुकान भी, हाँ साथ में सोने चांदी की दुकान भी है। तो ये आया, इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। गाँवों के अंदर क्या है कि आप सब सरल स्वभाव के हैं ना, एक बार किसी को हाथ जोड़ के बोलो वो मान लेते हैं बात। शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में लोगों का दिल पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। गाँव में सरल है, इसलिए हम गाँव की ओर चलते हैं। हमने कहा गाँव में जाकर लोगों को बोलते हैं कि भगवान की भक्ति मत छोड़ो, भगवान की भक्ति करो। तो सुधाकर प्रभु का भी मैं बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया आप लोगों के साथ में, जो हम कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पंडित नहीं है, जो थोड़ा बहुत सुना पढ़ा आपके साथ में, आपको कम बता रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा बता रहे हैं, भूल जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। तो बार बार अपने आप को हम बताते हैं कि अरे ऐसा व्यवहार करो। हम आपको नहीं बता रहे, अपने आप को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कमी है हमारी, लेकिन आप लोग इतने महान हो कि इतने तुच्छ व्यक्ति की बात सुनने के लिए भी आ गए आपको और ऊंचे आसन पर बिठा दिया। ये महानता का, जो विनम्र व्यक्ति होगा वो हमेशा झुकेगा, और जो अहंकारी होगा हेठ रहेगा। तो रमन प्रभु बता रहे थे कि भक्तों के मन में कई प्रश्न है। तो एक प्रश्न तो उन्होंने बोला कि बहुत से लोग दुर्गा देवी और शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो अगर हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि शिव जी और दुर्गा देवी नाराज हो रहे हैं। बहुत ये अच्छा प्रश्न है, और कई लोगों के मन में ये विचार रहता है। जहां तक शिव जी की बात है, तो शिव जी की पहले हमें स्थिति जान लेना आवश्यक है। भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं। भगवान कृष्ण की जो पहली शक्ति है, जिससे आध्यात्मिक जगत बना है, जहाँ की हम जाना ही चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति। जो श्रीमती राधा रानी है, गोपियां हैं, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति है। यशोदा माता, नंद महाराज, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं। फिर एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति, जिससे पूरा भौतिक संसार बना हुआ है। जितना है भौतिक संसार, जितने ग्रह दिख रहे हैं आपको, ये सारे, ये शरीर, ये सारी बहिरंगा शक्ति है भगवान की। और तीसरी शक्ति होती है तटस्थता शक्ति। ना अंतरंगा है ना बहिरंगा है, बीच में है। जैसे आप नदी के किनारे पे खड़े हो जाओ, ना आप नदी के अंदर हो ना नदी के बाहर हो, किनारे पे खड़े हो। आप एक पैर इधर करोगे नदी में चले जाओगे, एक पैर बाहर निकालोगे किनारे पे आ जाओगे। इसको बोलते हैं तट। तट से बना तटस्थ, कि हम किनारे पे खड़े। तो ये जो तटस्थता शक्ति है, ये हम सब लोग हैं, जो आत्माएं हैं, जो जीवात्माएं हैं। तो शिव जी कौन है? शिव जी ना अंतरंगा शक्ति है, ना बहिरंगा शक्ति है, ना तटस्थता शक्ति है। शिव जी इतने महान हैं कि भगवान कृष्ण ने उनकी एक अलग उपाधि, अलग वर्ग बना दिया, शिव तत्व। अंतरंगा शक्ति में करोड़ों भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं। तटस्थता शक्ति में करोड़ों जीव भौतिक संसार में आप और मैं दुख पा रहे हैं, लेकिन शिव तत्व एक ही है, शंभु।
वो ना जीव है ना भगवान है। तो उनकी क्या स्थिति है? तो ब्रह्मा जी जो इस पूरी ब्रह्मांड को रचने वाले हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि की है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उन गोविंद का, उन कृष्ण का भजन करता हूँ। कौन से कृष्ण का भजन करते हो? जो दूध की तरह है। क्षीरम, क्षीर का मतलब दूध। भगवान कृष्ण दूध की तरह है और शिव जी दही की तरह है। दूध और दही में क्या कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। लेकिन सबको पता है कि दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता। शिव जी भगवान कृष्ण के अंश है, भगवान कृष्ण से प्रकट हुए। तो शिव जी भगवान क्यों नहीं है? शिव जी भगवान कृष्ण के अंश ही हैं, अभिन्न। लेकिन इस भौतिक प्रकृति में संहार का कार्य करने के लिए उन्होंने दुर्गा देवी का संग करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे दूध में खटाई लगाओ तो दही बन जाता है, ऐसे ही भगवान स्वयं कभी दुर्गा देवी का संग नहीं करते। तो दुर्गा देवी का संग करने का जब प्रश्न उठता है तो शिवजी की सेवा वहां पे आरंभ हो जाती है। भागवतम के 12वें स्कंद में बोला है निम्न गानाम यथा गंगा। निम्न गानाम, निम्न नीचे, गा का मतलब जाना। नदी हमेशा नीचे की ओर बहेगी, जैसे अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है। नहीं, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है क्योंकि अग्नि का जो स्रोत है वो सूर्य है, सूर्य ऊपर है। इसीलिए अग्नि हमेशा अपने स्रोत की ओर जाने का प्रयास करती है, हमेशा ऊपर उठेगी। नहीं, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? अग्नि हमेशा ऊपर, हर वस्तु, एक आप और हम जीवों को छोड़कर हर वस्तु अपने स्रोत की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अग्नि का स्रोत सूर्य है, इसलिए अग्नि ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करती है। नदी का स्रोत नीचे है, समुद्र, इसीलिए नदी हमेशा नीचे की ओर भागती है, कभी ऊपर की ओर नहीं भागेगी। नदी हमेशा नीचे की ओर भागेगी और बड़ी उत्कंठा के साथ जाती है समुद्र से मिलने के लिए। हमें ब्रह्मचारियों की बहुत आवश्यकता है। सारे छोटे बच्चों को हम साथ ही ले जाते हैं, इनको ब्रह्मचारी बनाएंगे, यज्ञोपवीत ऐसे इनको धारण करवा देंगे। आराम से हमारे आश्रम में पंजाब में है, वहां पर भगवान का नाम जपेंगे, प्रसाद खाएंगे खूब दबा के, और अनुशासन में रहेंगे। गुरु के डर से अनुशासन में आ जाते हैं, गुरु का डर रहता है। आप हमारे आश्रम में आओ, वहाँ पे अगर हमने किसी छोटे बच्चे हैं, अगर हमने किसी बच्चे को बोला ना यहाँ खड़ा होगा भाई, आप 5 घंटे में आ जाओगे, वहीं खड़ा मिलेगा आपको, जाएगा ही नहीं जब तक उसको हम बोलने देंगे चल भाई हिल जाए वहां से, हिलेगा नहीं वहां से जब तक हमने बोलने दिया उसको। अनुशासन है ना, अनुशासन है। तो भागवतम के 12वें स्कंद में बोला है निम्न गानाम यथा गंगा। जैसे जो नदियां हैं, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नदियों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो गंगा देवी है, गंगा नदी। हम सबको प्रयास करना चाहिए बीच में साल में 2 बार जाके गंगा देवी के दर्शन करें। और ऐसा नहीं कि गंगा देवी के पास पहुंचे और धड़धड़ाते हुए अंदर घुस जाओ, पहले पैर डालो उसमें, बिल्कुल गलत। जब भी आप गंगा देवी, जमुना देवी आप जब जाएं वहां पर,
तो सबसे पहले आप झुक के प्रणाम करें गंगा देवी को, जमुना देवी को, नर्मदा, कावेरी। नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। ये स्नान से पहले प्रणाम मंत्र होते हैं। सभी जो पवित्र नदियां हैं उनका आवाहन करते हैं कि इस जल में आप निवास करो ताकि हम स्नान करके शुद्ध हों। तो जितनी भी पावन नदियां हैं, जब भी हम जाएं स्नान करने के लिए सबसे पहले झुक के प्रणाम करें, माताएं भी और पुरुष भी। और उसके बाद उसके जल को लेके अपने सिर पर डालें आदर देने के लिए। उसके बाद जल लेके आचमन करें और उनसे अनुमति मांगे उनमें प्रवेश करके स्नान करने की, फिर प्रवेश करो। ये स्नान करने की उचित विधि है। अभी पीछे मैं हरिद्वार गया था तो वहां पे लोग किनारे में बैठ के गंगा नदी में अपने पैर डुबो कैसे चलाते हैं अच्छा लगता है उनको पता ही नहीं कि जो गंगा देवी है देवी देवताओं के लिए भी पूजनीय है। माँ बाप भी पास बैठे हैं, वो भी गंगा जी में पैर लटका के बैठे हैं। संस्कारों की कमी है, संस्कारों की कमी है। अगर आपको लगे कि आपको बहुत कुछ पता है तो ये जान लो कुछ नहीं पता। और जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपको कुछ नहीं पता, उस दिन आप भक्ति में उन्नति करना शुरू कर दोगे। जब तक बुद्धिमान समझोगे कुछ नहीं कर पाओगे। शिक्षा ग्रहण करने की सबसे पहली शर्त यह है कि अपने आप को मूर्ख समझना पड़ता है, गुरु की शरण लेनी पड़ती है। नहीं तो भागवतम के 12वें स्कंद में बोला है निम्न गा नाम यथा गंगा, नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? गंगा देवी। और फिर बोला कि वैष्णव नाम यथा शंभु, कि भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शिव जी। सर्वश्रेष्ठ भक्त होना शिव जी को नीचा दिखाना नहीं है, उनको आदर प्रदान करना है। अगर हम बोलें कि हनुमान जी भगवान राम के सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं, तो क्या ये हनुमान जी का अपमान है? ये उनकी प्रशंसा है, क्योंकि हनुमान जी है ही सर्वश्रेष्ठ भक्त, सर्वश्रेष्ठ सेवक भगवान राम के। अगर हमने बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। इसी तरह से शिव जी जो है वो भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं है। क्या शिव जी को आदर देना चाहिए? शिव जी को 101% आदर देना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त के लिए। आपको एक दृष्टांत बताता हूं आपको। मेरे घुटने में थोड़ा चोट लगा है तो बैठने में दिक्कत हो रही है। एक ब्राह्मण था, काफी गरीब ब्राह्मण था, काफी गरीब था। कई जतन किए उसने लेकिन धन कमा नहीं पाया। तो किसी ने बोला कि अगर धन की इच्छा है तो शिव जी की उपासना करो। भोलेनाथ है, प्रसन्न भी हो जाते हैं फटाफट। तो तुम्हें जो तुम्हारा दरिद्रता है, जो तुम्हारी गरीबी है, दूर हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, ये भी आजमा के देखे। तो उस ब्राह्मण ने शिव जी की उपासना करनी शुरू कर दी। शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी सामने आ गए। दैव योग की बात है, दैव योग की बात है। शिव जी ने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? मांगो, क्या मांगते हो? वो ब्राह्मण के
दैव योग से उसके मुंह से ये नहीं निकला कि मुझे अमीर बना दो, मुझे धन संपत्ति दे दो। वो ब्राह्मण अपने मन में ये सोच रहा है कि धन संपत्ति इस संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। वो अपने मन में ये सोच रहा था, क्योंकि अभाव था। घर वाले भी गालियां दे रहे थे, कुछ करता नहीं, निखट्टू है। अगर आप बिना काम किए भी पैसे कमा रहे हो, पैसे आपके पास आ रहे हैं, आपको कोई आप पे दोष नहीं लगाएगा। और आप सुबह से शाम तक खटते रहो, अगर पैसा नहीं कमा पाओ तो घर वाले भी बाहर वाले भी सब आपको बोलेंगे क्या बिल्कुल बेकार नकारा काम चोर है। बोलते नहीं बोलते? धन से पता चलता है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ब्राह्मण अपने मन में सोच रहा था कि धन संपत्ति सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। अब शिव जी सामने आए गए तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु मांग लेता हूं। और उस ब्राह्मण ने शिव जी को बोला कि मुझे इस संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु, सबसे बढ़िया जो वस्तु है वो प्रदान कीजिए, जिससे मेरे जीवन में सुख आ जाए। अब डायरेक्टली तो बोला नहीं धन संपत्ति के लिए, और भक्ति भी नहीं मांगी। तो शिव जी ने बोला ठीक है, आपको मैं सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान करता हूं, आप ऐसा करो, आप वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में यमुना नदी के तट पर मदन मोहन मंदिर है, आज भी है। मदन मोहन मंदिर के पास आप पूछना, आपको एक संत मिल जाएंगे, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। आप सब फोन अपना साइलेंट कर दीजिए या बंद कर दीजिए। तो उनके पास जाना, उनको बोला कि मुझे शिव जी ने भेजा है, और जो तुम उनसे मांगोगे वो तुम्हें प्रदान करेंगे, ठीक है। और वो ब्राह्मण अपने घर से चला और चलते चलते वृंदावन पहुंच गया। और रास्ते में सोच रहा है, रास्ते में सोचता चाह रहा है कि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो उसने बहुत सोचा, सोना चांदी, गायें, जमीन, उसने बहुत सारी चीजें सोची, लेकिन सोच सोच के आखिर एक वस्तु पे पहुंच गया। उसने कहा, मैंने ये सुना है बड़े बड़े विद्वानों से कि इस संसार में सबसे बेशकीमती और दुर्लभ जो वस्तु है वो पारस पत्थर है। आपके पास सोना चांदी होगा, कितना रख लोगे? पारस पत्थर आ गया, जिसको छुओगे, जहां पे लोहा दिखा, इसको छुएंगे, लोहे सोने का बन जाएगा। आप कितना सोना खरीद सकते हो, लेकिन पारस पत्थर हाथ में आ गया तो फिर तो जब मन करेगा लोहे को छुआ देंगे, पारस पत्थर से सोने का बन जाएगा। कभी धन धान्य की कमी आ ही नहीं सकती। तो वृंदावन पहुंचते पहुंचते उसने अपने मन में ये विचार कर लिया कि भाई सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है वो पारस पत्थर है। आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? ठीक है। ढूंढा उसने सनातन गोस्वामी को, मिल गए। और सनातन गोस्वामी को उसने ये नहीं बोला कि मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान कर दो, क्योंकि अब तो उसने सोच लिया था, कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि आप कैसे आना होगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने बोला, मुझे तो शिव जी ने भेजा आपके पास। पहले तो शिवानी शिव जी ने भेजा है। उन्होंने बोला कि मैं जो मांगूंगा आप दोगे। भाई शिव जी ने भेजा, मना कैसे करेंगे? तो उस ब्राह्मण ने बोला, मुझे पारस पत्थर दे दीजिए, मुझे तो पारस पत्थर की तलाश है। आप पारस पत्थर देंगे, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएंगे। सनातन गोस्वामी ने बोला, कोई समस्या नहीं है,
मेरे पास है पारस पत्थर। तो उसने मुझे कहाँ है? तो उन्होंने बोला देखो वो वहां पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और सूखे पत्ते वगैरह सब इकट्ठे हो रहे थे। उन्होंने कहा उसको साफ करो। उसने साफ किया तो उसके नीचे एक गोल सा छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। सनातन गोस्वामी ने बोला यही पारस पत्थर है भाई, ले जाओ। उसने कहा ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, पहले टेस्ट करूंगा, नहीं पहले चेक करूंगा। इतनी दूर से आया, वापस आना तो बड़ा मुश्किल है। आप साधु तो हो लेकिन फिर भी मैं चेक करूंगा वही पहले। उसने वो पत्थर उठाया और सोने से छुआ, उसने वो लोहे से छुआ, सोना बन गया। उसने कहा भाई काम बन गया अपना। उसने वो सोना भी जेब में डाला, पारस पत्थर भी जेब में डाला और वापस अभी जा ही रहा था, वापस जा ही रहा था। उसके मन में एक विचार आ गया। वो विचार कैसे आया? क्योंकि उसने शिवजी से जो वरदान मांगा था अभी पूरा नहीं हुआ था। वो वरदान उसने शिवजी से सर्वश्रेष्ठ वस्तु मांगी थी। तो उसके मन में विचार आ गया। उसने कहा ये साधु ने मेरे साथ धोखा किया। जांच के लाया पत्थर को, वो पत्थर को टेस्ट करके लाया। तो जो तो सब कोई जो होगा देखी जाएगी। अगर आपने कुछ प्रबंध करना है तो फिर आप आगे मत बैठो, पीछे बैठना चाहिए, ताकि पीछे से आप गायब हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। ये शिष्टाचार है कथा का। तो अब वो जो ब्राह्मण है उसने कहा कि मेरे साथ तो धोखा किया इस साधु ने। अरे भाई तूने पारस पत्थर मांगा, चेक करके टेस्ट करके लेके गया, धोखा कहाँ पर है? तेरे से एक चवन्नी नहीं ली उन्होंने, धोखे की बात कहां से आ गई? तुरंत वापस मुड़ गया और वापस पहुंच गया सनातन गोस्वामी के पास और बोल दिया उनको मुंह पे, आपने मेरे साथ धोखा किया है। सनातन गोस्वामी को कभी किसी ने नहीं बोला था कि आप मेरे से धोखा कर रहे हो, कभी किसी ने नहीं बोला। इस घटना से पहले भी कभी किसी ने नहीं बोला, बाद में भी कोई बोल नहीं पाया उनको। सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैंने आपसे क्या धोखा किया? आपने पारस पत्थर मांगा, मैंने आपको दे दिया। आपने बेशकीमती वस्तु मांगी थी तो मैंने आपको दे दी। उसने कहा नहीं, मैंने शिवजी से बोला था मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए। अरे पारस पत्थर तो बहुत कीमती वस्तु है। उससे कहा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? तो उस ब्राह्मण ने बोला कि अगर ये बेशकीमती होती तो आपने कूड़े में क्यों रखी थी? आपने कूड़े में क्यों फेंक रखा है इसको? इसका मतलब है कि आपके पास इससे भी कीमती वस्तु है। सनातन गोस्वामी ने बोला झूठ क्यों बोलूं, है तो मुझे वो वस्तु दो। सनातन गोस्वामी ने बोला अब देखो तुम मेरे पास दूसरी बार आ गए, अब पहली बार मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, अब शर्त है वो बेशकीमती वस्तु दे। तो क्या शर्त है? ये पारस पत्थर को पहले जमुना जी में फेंक दो भाई, तो वो वस्तु दूंगा। उसने बेलाग बिना हिचक वो पारस पत्थर जेब से निकाला और फेंक दिया जमुना नदी में। आप तो मुझे वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु दो। तो सनातन गोस्वामी ने उनको बोला आप मेरे पीछे दोहराओ, हरे कृष्णा। सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो ब्राह्मण ने ये मंत्र उच्चारण किया, मन से सारी चिंता खत्म हो गई, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, रोमांच हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहा। इतना उसके मन में उसको आनंद की प्राप्ति हुई।
तो ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया कि अब आपने मुझे सबसे बेशकीमती सर्वश्रेष्ठ वस्तु आपने अब मुझे प्रदान की है। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है, ये तो एक बात है ही। लेकिन वो ब्राह्मण को वो वस्तु प्राप्त कैसी हुई? वो ब्राह्मण को वो वस्तु प्राप्त हुई शिव जी की दया से। अगर हम शिव जी से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे सबसे कीमती वस्तु के लिए, तो शिव जी आपको हरे कृष्ण मंत्र आपके पास पहुंचा देंगे। अब देखना यह है कि आप अपनी धन संपत्ति से चिपके रहते हो कि इस हरे कृष्ण मंत्र को स्वीकार करते हैं। शिव जी के पास दो तरह के लोग जाते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं शिव जी उनको धन संपत्ति प्रदान कर देते हैं, लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं शिव जी हमेशा हमेशा बिना किसी अपवाद के शिव जी हमेशा उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति में नियोजित कर देंगे। हमेशा नियोजित कर देंगे भगवान कृष्ण की भक्ति में। एक राजा थे, राजा प्राचीन बलिशत, भागवतम में उनका कथा आती है। आपको तो सुना है, किसी ने नाम सुना? महाराज प्राचीन बलिशत का। ये जो पेशेवर कथाकार है ये नहीं बताएंगे, पेशेवर कथाकार नहीं बताएंगे। क्या हो गया माता जी को? जो पेशेवर कथाकार है वो कभी प्राचीन बलिशत की कथा नहीं सुनाएंगे आपको। तो राजा थे प्राचीन बलिशत, कर्म कांड में जुड़े हुए थे। नारद जी से उनकी भेंट हुई, नारद जी के दर्शन हुए तो भगवान की भक्ति में लग गए। उनके 10 पुत्र थे, उनका नाम था प्रचेतस। नारद जी से उनकी भी भेंट हुई और जो प्रचेतस है उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हमारे लिए क्या आ गया है। तो उनके पिता ने बोला, महाराज प्राचीन बलिशत ने, कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओ, लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने से पहले तपस्या करो। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। 10 भाई तपस्या करने के लिए निकले, लेकिन ये पूछना भूल गए कि तपस्या क्या करें, किसकी करें। तो मन में विचार आया शिव जी की तपस्या करते हैं। तो उन्होंने शिव जी की उपासना की, हजारों साल पानी के अंदर खड़े रह गए, पानी के अंदर सांस रोक के। शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने उन प्रचेतस को दर्शन दिए। तो प्रचेतस ने शिव जी से ये पूछ लिया, कोई नहीं पूछ रहा शिव जी से ये बात, प्रचेतस ने पूछ लिया कि आप वो मंत्र बताओ जिसका आप खुद उच्चारण करते हो, हम भी उस मंत्र को जपना चाहते हैं। तो शिव जी ने बोला, मैं तो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा हूं, तुम भी जपो। और वो जो प्रचेतस है उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का जप किया और भगवान कृष्ण के उनको दर्शन प्राप्त हुए। और भगवान कृष्ण से दर्शन प्राप्त करके उनका आशीर्वाद लेके फिर वो गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। कहने का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति ने सच्चे मन से शिव जी से कोई आशीर्वाद मांगा है तो शिव जी ने उसे हमेशा कृष्ण भक्ति में लगाया है। तो अगर आप लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ेंगे, शिव जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। वो सोचेंगे चलो अब ये ठिकाने पे लग गया, अब ये सही रास्ते पे लग गया, अब ये भगवान के धाम, मेरे स्वामी के धाम में पहुंचा।
तो अगर मन में किसी के कोई ये दुविधा या आशंका हो कि हम तो शिव जी की या पार्वती जी की, दुर्गा देवी की उपासना कर रहे थे, अभी कृष्ण भक्ति करें तो वो नाराज ना हो जाए, बिल्कुल नाराज नहीं। हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की। ब्रह्मा जी ने पार्वती देवी के बारे में बोला, दुर्गा देवी के बारे में उन्होंने बोला, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च इष्टदेशा गोविंदमादि पुरुषोत्तमं भजामि। मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ। किनका? दुर्गा देवी, जिनकी छाया की भांति, जैसे एक छाया की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आप हाथ उठाओ, छाया आपकी छाया हाथ उठा देगी, आप हाथ गिराओ, आपकी छाया हाथ गिरा देगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने हाथ उठाया और आपकी छाया ने हाथ गिरा दिया। अगर कभी ऐसा हो तो भाग जाना, वहां से भूत है वहां पर। छाया की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार दुर्गा देवी की जो है वो इस संसार की सृष्टि और पालन के कार्य में लगी हुई है, भगवान की छाया के रूप में। भगवान के पीछे खड़ी रहती है हमेशा दुर्गा देवी, भगवान की सेवा में तत्पर। अगर आप लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ोगे तो दुर्गा देवी बहुत प्रसन्न होगी, शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। कोई मन में कोई दुविधा लाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल निश्चल भाव से आप लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ो, कोई परेशानी नहीं है। क्या हमें तो आई नहीं। मैं भी पहले दुर्गा देवी की उपासना करता था, शिव जी की पूजा करता था। मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने शुरू की। कोई समस्या, जो समस्याएं थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो गई। जब मैं करीब 1 साल का था, उस समय मैं इतना बीमार रहता था तो मुझे लगता था 50 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। भगवान की भक्ति में जुड़ा तो 50 भी पार कर गया। जो दवाइयां खा रहा था वो भी सब छूट गया। भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ोगे, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ये हम आपको वचन दे रहे हैं। ये तो एक प्रश्न हुआ। एक प्रश्न और रमन प्रभु ने पूछा कि आजकल तो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, तो क्या हम श्राद्ध में जब शुरू कर दें कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, ये प्रश्न भी पूछा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण 3 तरह के कर्मों की बात करते हैं। 3 तरह के कर्म। हर कोई व्यक्ति वो 3 काम ही कर सकता है, चौथा काम है ही नहीं संसार के अंदर। वो 3 काम क्या है? पहला है कर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। तो कर्म क्या है? कर्म को हम लोग कर्म कांड, सकाम कर्म बोलते हैं। जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की पूजा, यज्ञ आदि का विधान दिया है, उसको सकाम कर्म बोलते हैं। तो विकर्म क्या है? जो शास्त्रों में मना किया गया है उस कार्य को करना, वो विकर्म है। जैसे कलयुग में गोमेध, अश्वमेध यज्ञ, जिस यज्ञ में पशु का वध किया जाए वो वर्जित है, मना कर दिया। अब कलयुग में कोई ऐसा यज्ञ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई करेगा तो वो विकर्म है। विकर्म को हम सरल भाषा में पाप भी बोलते हैं। 4 तरह के पाप हैं। 4 पाप हैं जिनसे बच के रहेंगे तो हम मनुष्य कहलाने के लायक बन जाएंगे, नहीं तो पशु के समान है। वो 4 तरह के पाप कौन से हैं? नशा करना, और नशा करने में चाय कॉफी भी आती है। अगर आप चाय पी रहे हो तो पाप कर रहे हो। अब आपको बुरा लगे तो लगे, क्या करूं? चाय जो है नशा है। नशा करोगे तो हमारे शास्त्रों में बोला है पाप है वो।
नशा करना, मांसाहार करना, और ये मांसाहार के अंदर प्याज और लहसुन भी आता है। तीसरा और चौथा आमतौर पे भारतवर्ष में लोग कम करते हैं, गांवों में विशेष रूप से, शहरों में तो बहुत बुरा हाल हो गया। तीसरा है व्यभिचार, पर स्त्री या पर पुरुष का संग करना, वो भी पाप है। और चौथा है जुआ खेलना, जुआ खेलना। ये 4 पाप हैं, इनको विकर्म बोलते हैं। ये करेंगे तो नरक में जाने का मार्ग हमारा खुल जाएगा। और तीसरा काम जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं वो है अकर्म। अकर्म का मतलब ऐसा कार्य है जिसका ना तो पुण्य है ना पाप है। आप बोलो ऐसा काम करने का क्या फायदा? इतनी मेहनत करो, चलो पाप से तो बचे, वो तो ठीक है, लेकिन पुण्य भी नहीं मिला तो करने का लाभ क्या है? तो भागवतम के 6ठे स्कंद में यमराज जी यमदूतों को बोल रहे हैं, कल रात को भी हम चर्चा कर रहे थे। यमराज जी यमदूतों को बोल रहे हैं कि पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। और यमदूतों ने बोला अरे पुण्य पाप कैसे हो गए? तो यमराज जी ने बोला देखो, पुण्य का फल क्या होता है? धन संपत्ति सुंदरता। और जैसे ही किसी व्यक्ति को धन संपत्ति सुंदरता प्राप्त होती है, सबसे पहले भगवान को भूल जाता है जिसकी दया से वो मिली थी, और जो पाप नहीं कर पा रहा था धन संपत्ति के अभाव में, वो शुरू कर देता है। पहले धन नहीं था तो बिना कहे एकादशी का व्रत हो जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब धन आ गया तो एकादशी को भी अन्न खाए जा रहे हैं, पाप में घुस गया। धन आ गया तो सिगरेट, शराब, जुआ खेलना, दूसरी पराई स्त्रियों पे धन लुटाना, ये स्वाभाविक जुआ खेलना, ये सारे काम शुरू हो ही जाते हैं। अपना पैसा दिखाना है। और यमराज जी ने बोला जब जिन पुण्यों के बल पर उसको वो धन संपत्ति प्राप्त हुई थी और उसने उस धन संपत्ति को पाप करने में लगा दिया, और जब पाप करने में लगा दिया तो कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत पुण्यों से हुई थी, इसलिए पुण्यों से भी घबराना चाहिए। तो ऐसा काम करो जिसका ना तो पुण्य का फल मिले ना पाप का फल मिले। पुण्यों के साथ में एक समस्या और भी है, जैसे जो पाप करेंगे तो पाप का फल भुगतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे पुण्यों का फल भुगतने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवत धाम जाने का अवसर तो छूट गया हाथ से। इसीलिए यमराज जी ने बोला कि पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है, इसलिए ऐसा काम करो कि ना तो पुण्य मिले और ना पाप मिले। वो काम कौन सा है? वो काम भगवान कृष्ण की भक्ति है। भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसा कार्य है कि इससे आपको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी और कोई पाप तो मिलेंगे नहीं, पाप तो मिले ही नहीं, लेकिन जो पाप कर रखे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जब पाप खत्म हो गए, जब पाप खत्म हो गए, जब पुण्य खत्म हो गए, तो दोबारा जन्म क्यों लेंगे? फिर तो भगवत धाम चले जाएंगे। इसीलिए यमराज जी ने यमदूतों को बोला कि जो समझदार व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ेगा। वो तो कैसे जुड़ेंगे भगवान कृष्ण की भक्ति में? हम थक गए आपको बोल बोल के। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति में हम लोग जुड़ जाएंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में इतना सरल है, लेकिन भगवान को अपने वशीभूत कर लेता है। भगवान आपके काबू में आ जाएंगे, भगवान कृष्ण काबू में आ गए।
किस स्थिति में, किस दशा में कौन सा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका विचार पुण्य कर्म में होता है। अकर्म या भक्ति के अंदर इसका विचार नहीं किया जाता। इसलिए चाहे श्राद्ध है, चाहे घर में सूतक लग गया, पातक लग गया, कोई विचार नहीं है। माला उठाओ और भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दो। इससे सबसे ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई इसमें नियम कानून चलेगा नहीं, इसके अंदर कोई नियम कानून नहीं चलेगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना ताकतवर और भक्ति प्रदान करने वाला है। तो क्या श्राद्धों के अंदर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब नया काम शुरू कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। कोई इसके अंदर घबराने का विषय नहीं है। अगर आप उस घबराहट की वजह से कल आपने मालाएं नहीं ली, निसंकोच होकर आप मालाओं को प्राप्त कीजिए और खूब उत्साह के साथ में आप भगवान कृष्ण के नामों का जप कीजिए।